बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गंदम की भरपूर पैदावार में जहां और भी बहुत सारे अवामिल शामिल हैं, वहां पर बर वक्त काश्त को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। यानी अगर हम गंदम की काश्त बहुत ज़्यादा अगेती कर लेते हैं तब भी पैदावारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, और अगर ज़रूरत से ज़ायद लेट हो जाते हैं तो भी पैदावार में कमी वाक़ई होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकाजात में मौजूदा मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए गंदम की काश्त का आगाज़ कब से करना चाहिए। पहले मैं कई वीडियोज़ में तज़किरा कर चुका हूँ कि माँ सिवाय राजनपुर, सादकाबाद, इसके अलावा रहीम यार खां, मंडी जजमान, फोर्टाबास, जो बाकी इलाका जात हैं जनूबी पंजाब के, वहां पर आप 25 अक्टूबर से काश्त कर सकते हैं। मगर आजकल अगर आप वेदर रिपोर्ट को मद्देनजर रखेंगे तो मैं आपको बताता चलूं कि मुल्तान में 2 नवंबर से जाके टेम्परेचर 30-31 पर आ रहा है और रात का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर। इसी तरह लोधरा और भावलपुर में 3 से 4 नवंबर पे जाकर आ रहा है, और बहावलनगर में 2 नवंबर से 31 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। ये मैं एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, जो दिन का हाईएस्ट और रात का जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है। इसी तरह अगर हम बात कर लें सादकाबाद की, तो यहाँ पर 5 नवंबर से पहले टेम्परेचर 31 पर नहीं है, इससे ज्यादा है। और इसी तरह मंडी जजमान में भी 4 से 5 नवंबर पर जाके ये 31 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। फोर्टाबास में भी यही हालत है कि 4 से 5 नवंबर को 31 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है। और इसके अलावा जो खाने वाले यहाँ पर 3 नवंबर से, राजनपुर में 5 नवंबर से, और कोट अद्दू में भी 3 नवंबर से। यानी अमूमन जो हमारे ज्यादातर जो इलाका जाता है वहां पर नवंबर के महीने से ही टेम्परेचर इस रेंज में आ रहा है कि गंदम की काश्त के लिए मौजू समझा जाए। और उनमें जैसे मैंने पहले कहा आपको कि खासकर जो रहीम यार खां, सादकाबाद, राजनपुर, फोर्टाबास, मंडी जजमान, ये वो वाले इलाका जाते हैं जहां पर 5 नवंबर से पहले टेम्परेचर गंदम की काश्त के लिए मौजू नहीं है। जबकि बाकी वैसे अगर हम बात कर लें मुल्तान की, बहावलपुर की, और इसके अलावा लोधरा, खानेवाल, इसके साथ जहानिया है, तहसील दुनियापुर है, कैरोड़ पक्का है, जलालपुर पीर वाला है, मेलसी का इलाका है, बूरे वाला का इलाका है, करमपुर है, हासिलपुर है, चिश्तियाँ है, बहावल नगर है। तो यहाँ पर आप 1 नवंबर से गंदम की बिजाई का आगाज कर सकते हैं। यानी वो जो 25 अक्टूबर वाली बात है उसे मैं वापस लेता हूँ मौजूदा मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दोस्तों ने काश्त का आगाज कर भी दिया है, और खासकर जो हमारे राइस के बाद अगर आपने काश्त किया, जमीन में भरपूर वत्तर है, तो भी आप ये रिस्क ले सकते हैं 25 अक्टूबर से काश्त का। और इसके अलावा अगर आप लोग ड्रिल करके पानी लगाते हैं, जिसे हम कोर छट कहते हैं वो, या फिर आप गप छट करते हैं, बीज को भिगो कर खड़े पानी में छटा करते हैं, तो इस तरीके से तो बेशक आप आगाज कर लें। लेकिन हमारे वो दोस्त जो वत्तर काश्त करते हैं खासकर कपास के बाद और खासकर मौसमी मकई के बाद, तो उन दोस्तों को मेरा मशवरा है कि 1 से 15 नवंबर ये बेहतरीन टाइम है। और सादकाबाद, रहीम यार खां, मंडी जजमान, फोर्टाबास और राजनपुर जो मैंने पहले कहा, यहाँ पर कोशिश करें 5 नवंबर से 15 नवंबर, इन 10 दिनों के अंदर अंदर ही गंदम की काश्त मुकम्मल कर लें। और इसके अलावा आपने खास ख्याल रखना है कि कुछ अक़साम ऐसी होती हैं जो लेट काश्त के लिए नहीं होती। मसलन कुछ दोस्त फखरे बकर लगाने का इरादा रखते होंगे, तो फिर बेशक आप अभी 25 अक्टूबर से काश्त शुरू कर दें। मगर जिन दोस्तों ने बकर स्टार लगाने का इरादा किया हुआ है तो वो कोशिश करें 5 नवंबर के बाद ही काश्त करें, इससे पहले हरगिज काश्त ना करें।